24 पे आते हैं हम, और यहाँ पे आपको रिंगर की पूरी डिटेल्स समझने आएंगी। तो रिंगर किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको अब समझ में आएंगी। सबसे पहले हम एक बेसिक मॉडल ही लेते हैं, जैसा कि हम बेसिक मॉडल से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो स्पीकर के जो कनेक्शंस हैं नीचे सबबोर्ड से कहां तक आ रहे हैं, इन पॉइंट्स तक आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक चीज खास ध्यान दीजिएगा कि जो ऑडियो आईसी थी वो हमारी पावर आईसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी आईसी अलग लगी हुई है और इसमें हमारे स्पीकर के कनेक्शन एंटर कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए ऑडियो आईसी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकती, और ऑडियो आईसी जो होती है उसको हाई फ्रीक्वेंसी, और स्प्रिंगर जो होता है उसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि वो बड़ा स्पीकर है, ठीक है, और बड़ा स्पीकर अगर है तो उससे आवाज भी जोर से निकलती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कुछ भी फंक्शन होता है या घर पे आप अगर टीवी को कनेक्ट करते हैं तो टीवी से इतना लाउड आवाज नहीं निकल पाती है, लेकिन जब आप उसके साथ होम थिएटर को कनेक्ट करते हैं तो वही आवाज जो टीवी में आपका फंक्शन चल रहा होता है उसी की आवाज जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ निकलती है। तो वहां पे आप देखेंगे तो होम थिएटर के अंदर एक मेन यूनिट होता है और बाकी के स्पीकर्स होते हैं। जो मेन यूनिट होता है वो होता है एम्पलीफायर। उसी तरह का एम्पलीफायर यहाँ पे फोन के अंदर एक छोटी आईसी के अंदर यूज करा गया है ताकि हमारे फोन का रिंगर जो है वो बच सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो स्पीकर के कनेक्शंस है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक कैपेसिटर लगा रखा है, एक कॉइल लगा रखा है और ये सीधा कनेक्शन इसके अंदर, और यहाँ पे भी आपका एक कैपेसिटर और एक कॉइल के थ्रू ये कनेक्शन इसके अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो चीज देख रहे हैं वही जो बॉर्नियो ने दिया है वही सही है, ऐसा नहीं। अब ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे बॉर्नियो ने जितना दिखाया है वो क्या दिखाया है, वीपीएच पावर दिखाया है, ऑडियो पीए इनेबल। अब जो ये इनेबल लाइन होती है ना, ये हमारे सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहती है। देखिए क्यों कनेक्टेड रहती है कि सीपीयू जब चाहे इसको ऑन कर ले और जब चाहे इसको बंद कर ले, ठीक है। जब जरूरत हो सीपीयू को तब इसको ऑन करे और जब जरूरत ना हो तब इसको बंद करे, ठीक है। और यहाँ पे वीपीएच वोल्टेज भी आ रहा है। वीपीएच का मतलब 3.7 से 4.2 वोल्ट इस आईसी के अंदर एंटर कर रहा है और यहाँ से दो कनेक्शन के थ्रू आउट हो रहा है। अब इसने क्या करा, ये एक एनालॉग पीए है, मतलब कि इसके अंदर कोई सीपीयू का एस क्लॉक डाटा से कनेक्टेड नहीं है, सीपीयू क्लॉक डाटा से कनेक्टेड नहीं है, ये एक एनालॉग पीए है, ठीक है। लेकिन तब भी बॉर्नियो ने इसके अंदर पूरी डिटेल्स नहीं डाली। तो चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल के लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक लेआउट और एक स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम लेआउट और स्कीमेटिक डायग्राम दोनों को कंबाइन कर लेंगे। दोनों को मैंने कंबाइन इसलिए करा है ताकि हमारा क्या हो जाए, पूरी तरह से हमारा काम बन सके। और हमने यहाँ पे क्या करा है, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा ऑडियो एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो हम इस एम्पलीफायर को डबल क्लिक करते हैं आईसी को, तो ये सीधा सीधा हमें यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम पे लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है और इस आईसी की हर एक लाइन को दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे हैंडसेट में वीपीएच पावर आ रहा था जो कि यहाँ भी आ रहा है, जो कि 3.7 से 4.2 वोल्ट होगा, जो कि A3 नंबर और B3 नंबर पिन पे आ रहा है। इसमें 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि पैरेलल लगे हुए हैं, एक तरफ वीपीएच पे और एक तरफ ग्राउंड पे लगे हुए हैं। अगर हम बात करें इसके बाद पीवीडीडी के नाम से कनेक्शन मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ मिल रहा है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ये जो आप दो कनेक्शन देख रहे हैं स्पीकर के आउटलाइन है, मतलब कि ये कनेक्शन आपके स्पीकर को चले जाते हैं। नीचे की तरफ C2, C3, C4 जो है ये ग्राउंड के कनेक्शन है।
यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो कनेक्शन आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि HPH और HPH रहते हैं, ठीक है। ये जो दो लाइनें हैं ये पावर आईसी से आती है, ये दोनों लाइनें पावर आईसी से आती है और यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको 3 किलो के दो रेजिस्टर लगे हुए मिलेंगे और ये कनेक्शन सीधा आपका ऑडियो आईसी के अंदर एंटर कर रहा है। ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी लो है। इसी फ्रीक्वेंसी को इस एम्पलीफायर का काम है हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आगे की तरफ स्पीकर की तरफ भेजना। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये है ऑडियो PA इनेबल जो कि यहाँ पे 100 किलो के रेजिस्टर के साथ पुल डाउन हो रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे दो आपको कैपेसिटर मिल रहे हैं जो कि दोनों तरफ से सीरीज में लगे हुए हैं आईसी, ठीक है। इनको कहा जाता है फ्लाई कैप या फिर पंप कैप, ठीक है। या तो कई लोग फ्लाई कैप कहते हैं, कई लोग इसको पंप कैप कहते हैं। तो ये जो कैपेसिटर होते हैं ये कैपेसिटर क्या काम करते हैं? ये कैपेसिटर आपकी वोल्टेज को पंप करने का काम करते हैं। या फिर फ्लाई कैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों तरफ से ये कैपेसिटर में लगा हुआ आईसी के अंदर लगा हुआ, दोनों तरफ आपको वैल्यू मिलेगी। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में कई बार आप देखेंगे कि साउंड चलाते हुए आपका हैंडसेट ऑफ हो जा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आपके हैंडसेट में आवाज जो है, जो रिंगर की आवाज है वो करकराहट आ रही है, मतलब नॉइजी आ रही है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है इन कैपेसिटर से बनती है। अब आप ये बोलेंगे कि ये वाला कैपेसिटर कहाँ लगेगा? तो ये वाले कैपेसिटर आप यहाँ पे नंबर देख पा रहे हैं, देखिए क्या नंबर है 2113, तो यहाँ पे एक लगा हुआ है, 2114 यहाँ पे लगा, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर ऐसे होंगे जो कि दोनों तरफ से वैल्यू दिखाएंगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर लगेंगे 2117, ठीक है, 2117 ये रहा और एक 2116 ये रहा, ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर और ये दो कैपेसिटर हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये ऑडियो आईसी है और इस ऑडियो आईसी के पास मैंने आपको बोला कि यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि आप देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर और ये दो कैपेसिटर, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं या नहीं है। तो सीरीज चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को डायोडा रेंज पे ले, मल्टीमीटर को हमने डायोडा रेंज पे ले लिया है। रेड ड्रॉप को ग्राउंड पर रखते हैं और ब्लैक ड्रॉप से चेक करते हैं। इस तरफ वैल्यू आ रहा है और इस तरफ भी वैल्यू आ रहा है, मतलब कि ये सीरीज में लगा है। इस तरफ वैल्यू आ रहा है और इस तरफ भी वैल्यू आ रहा है, मतलब ये सीरीज में लगा हुआ है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है और इस तरफ हमारा ग्राउंड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ पे भी हमें वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ 625 के आसपास और इस तरफ 625 के आसपास। ये जो है ये कैपेसिटर नहीं थे, ये एक्चुअल में रेजिस्टर थे और यहीं से आपका जो कनेक्शन है वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है वैसे सीरीज में, ये हमारा कहाँ से आ रहा है? ये कनेक्शन हमारे बेसिकली आ रहे हैं कहाँ से? ऑडियो पावर आईसी से, क्योंकि पावर आईसी के अंदर ही ऑडियो आईसी मर्ज है। तो ये हमारा एम्पलीफायर हो गया जो कि इस रिंगर को ऑपरेट करेगा। यहाँ पे हमारा VPH भी आ रहा है जो कि इस कैपेसिटर के थ्रू आएगा। एक तरफ ग्राउंड है, दूसरी तरफ वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही। 398 के आसपास वैल्यू आ रही, मतलब ये VPH लाइन की। नेक्स्ट सर्किट जो है उसको हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट सर्किट का मतलब कि दूसरा सर्किट, ठीक है। ये तो हमने अभी जो समझा है वो हमने समझा है जो एक एनालॉग सर्किट है, ठीक है। अब हम समझते हैं डिजिटल सर्किट। अभी हम समझते हैं एनालॉग सर्किट अभी हमने समझा है, अब हम डिजिटल सर्किट को समझते हैं। तो डिजिटल सर्किट जो है वो कैसा रहता है, क्यों, किस लिए, किस तरह से, और डिजिटल सर्किट है क्या? सबसे बड़ी बात, डिजिटल सर्किट है क्या? डिजिटल सर्किट के अंदर अगर आपको समझना है तो ऐसे कंडीशन में आप
तो एक डिजिटल सर्किट मैं ओपन करता हूं। यहाँ पे मैंने डिजिटल सर्किट ओपन करा। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफरेंस यही होता है कि ऑडियो पीए जो है वो सीपीयू से ऑपरेट होता है। ऑडियो पीए जो है वो पूरी तरह से सीपीयू से ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है? तो देखिए ऑडियो पीए जो ऑपरेट होता है वो होता है I2S की लाइनों से, ठीक है। I2S के प्रोटोकॉल से ऑडियो पीए ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो I2S लाइन होती है ये फुल्ली डिजिटल ऑडियो पीए जो होता है वो फुल्ली डिजिटल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एम्पलीफायर है सबसे पहले देखिए I2C SCL और I2C SDA के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टेड होगा, प्लस उसके साथ साथ I2S की 4 लाइनें सीपीयू के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीफायर है। अगर हम A50 की बात करें तो एम्पलीफायर सीपीयू के जस्ट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और इसी के अंदर से कनेक्शन जो है ये हमारे कहाँ जाएंगे, ये हमारे कनेक्टर को जाएंगे, जो कि नीचे सबबोर्ड पे जाके हमारे स्पीकर को रन करेंगे। सर्किट पूरा सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटोकॉल लाइंस और सीपीयू के प्रोटोकॉल I2C प्रोटोकॉल और I2S प्रोटोकॉल, ये दोनों ही प्रोटोकॉल आपको इस एम्पलीफायर के अंदर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।